आई। नानी जी की तबीयत कैसी है अब? अरे वैसी है जैसे थी। अब उम्र हो गई है ना तो खुद का ध्यान नहीं रख पाती। अब क्या मुझे आना जाना पड़ेगा उनका ध्यान रखने के लिए। चलता है ऐसे ही। नजर है मेरी जान मुझे खबर है, देख इधर यार। आई, ध्यान किधर है? छोड़ो, अभी भी तुम कल के बारे में ही सोच रही हो ना? हाँ? अभी भी नाराज हो विराट से? नहीं आई, मैं विराट सर से क्यों नाराज होने लगी? पता है कल रात को ना मुझे तुम्हारी शिवानी बुआ का फोन आया था। पता है क्या कह रही थी? वाहिनी, अगर कल विराट सच में सही को डंडे से मार देता तो तो क्या सही भाग जाती? नहीं आई, विराट सर तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वैसा कभी कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे चोट पहुंचे। और मुझे तो क्या, वो तो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते, बिल्कुल मेरे आबा की तरह। आई भाई सही। तुम ना समझ में नहीं आता किस मिट्टी की बनी हो। कभी ऐसे होती हो तो कभी वैसे करती हो तो कभी छोड़ो। आई, वो आपके बेटे हैं। हाँ तो आपने उन्हें पाला है, तो आपकी परवरिश गलत हो सकती है? नहीं ना? बात में दम है। हाँ ना? रोज बोला करो, अच्छा लगता है। काकू, पाखी आ गई है क्या? वापस तो उसे आना ही था। मैंने खुद उसे फोन करके घर लौटने के लिए जो कहा था। काकू, आपकी दवाई का वक्त हो गया, ये लीजिए। वैसे विराट दादा, पत्रलेखा भाभी अपने कमरे में है। अगर आप कहें तो मैं जाऊं उन्हें बुलाने? नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। विराट, पत्रलेखा के बाबा खुद आए थे उसे यहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन इस जंगली मुर्गी ने उनका भी लिहाज नहीं किया। ऐसी बदतमीजी की सबके सामने कि बेचारे चाय पिए बिना ही वापस चले गए। काकू, सही ऐसा क्यों करेगी? वो तो हमें नहीं पता। वैसे एक और बात है जो आप सबको नहीं पता। क्या पता नहीं है? पाखी के घर लौटने की असली वजह सही है। सही कल पाखी के घर गई थी उसे माफी मांगने के लिए, उसे घर वापस लाने के लिए। आप यही चाहते थे ना कि सही माफी मांग ले पाखी से? सो उसने माफी मांग ली। आप सबकी बात का मान रखा उसने। सही बेटा, तुमने सबको बताया क्यों नहीं कि तुम पत्रलेखा के घर गई थी उससे माफी? नहीं आई, क्योंकि मैं पाखी दीदी के घर लौटने का श्रेय नहीं लेना चाहती थी। घर से जाने का फैसला उनका था और घर लौटने का फैसला भी उन्हीं का है। मैंने तो बस उनको इतना बोला था कि इस फैसले के बारे में वो दोबारा सोच ले। और मैं बहुत खुश हूँ कि पाखी दीदी मुझे माफ करके घर वापस लौट आई है। देवा रे देवा, ये कड़वा करेला अचानक बर्फी कैसे बन गया? देवयानी, काकू, ताई, ताई, आपने ऐसे गुड्डा क्यों फेंक दिया? वो गुड्डा नहीं है, वो मेरा पति है। और ये हूं मैं।
तू ना बहुत अच्छी है। तू पत्रलेखा को घर पे वापस लेकर आ गई ना? सही सुन ना, तू मेरे पति को भी ढूंढ के लाएगी ना? बोल ना सही। ताई, अगर मुझे पता चले कि आपके पति कौन है तो उन्हें मैं वापस जरूर लेकर आऊंगी। मेरा पति तो सही। जिस बात का तुम्हें कोई पता नहीं है उसमें खामखा क्यों टांग अड़ा रही हो? क्या जरूरत? बाबा, सही ताई से सिर्फ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। इन चीजों में आप इतना परेशान मत होइए। सही कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि उसके मन में ताई के लिए कुछ गलत है ही नहीं। क्या बात है वीरू, एक वक्त था जब नीना दादा की हर एक बात तेरे लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। मुंह नहीं खुलता था उनके आगे, पर अब देखो मुंह भी खुलने लग गया है, जुबान भी चलने लग गई है। और वही नहीं पता है आपको, उस दिन जब नीना दादा ने आपके मायके जाने वाली बात पे कुछ बोला तो वीरू ने उनको भी चुप करा दिया। बाबा, हर बात पे आई को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और अब जब दादा ने सही को डांटा है तब भी तूने उन्हें रोक दिया। सुना था खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आज देख भी लिया। नॉट बैड, गुड गोइंग। सोनाली, हाँ वही नहीं। फर्ज का कर्ज निभाते निभाते हमारा विराट चोरों का गुलाम तो नहीं बन गया? बरोबर है। पाखी, पाखी, आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। कोई बात नहीं विराट, इट्स ओके, तुम रुक सकते हो। क्या हुआ? कुछ काम था? थैंक यू बोलना चाहता था। तुम घर वापस आ गई ना, इसलिए। सही को थैंक यू बोला तुमने मेरे घर आने के लिए? मैं सही को थैंक्स क्यों बोलूं? वैसे भी सही नहीं चाहती कि तुम्हारे घर लौटने का श्रेय उसे मिले। ऐसा लगता है विराट जैसे तुम अपनी प्यारी बीवी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो। इम्प्रेस्ड हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर खुश जरूर हूं, क्योंकि साई ने वो कर दिखाया जो उसने बोला था। बाकी मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सही के कहने पर यहां आई हो या अपनी मर्जी से आई हो, पर मैं खुश हूं कि तुम वापस आ गई हो। बाकी उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें अपने आई बाबा के घर वापस जाना पड़े। कोई परेशानी, कोई तुम्हें परेशान करे, तुम मुझे बताना, ओके? गुड नाइट। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है विराट, वो बस मैं तुम्हें ही तो नहीं बता सकती। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है तुम्हें और सई को एक साथ देखकर।
कल मेरा रिजल्ट आ रहा है, मुझे आशीर्वाद दो कि कल मेरी रैंक बहुत अच्छी आए। अरे मेरी चिमनी, तू क्यों चिंता कर रही है? कल देखना तेरा मेडिकल में सिलेक्शन जरूर होगा और फिर तेरा आबा तेरे लिए बनाएगा तेरे फेवरेट क्या, मोदक। लेकिन आबा, आपको मुझ पर इतना यकीन कैसे है? अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो? बाड़ा, ऐसे कैसे तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरी साई एक दिन डॉक्टर बनकर अपने आबा का सपना जरूर पूरा करेगी। आबा, आप हमेशा कहते थे ना कि जब भी घबराहट हो भगवान का नाम लेना चाहिए। आज तो ना मैं सारे भगवान जी के नाम ले दूंगी, पूरे 33 करोड़ भगवान जी के नाम ले दूंगी। पप्पा, पप्पा के पप्पा, लक्ष्मी जी, शिव जी, साईं बाबा, खंडोबा, प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है, हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। तुम वो जो कर रही थी, अब वो तुम क्यूट लग रही थी करते हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब झूठ बोलना नहीं आता तो बोलते क्यों है? और वैसे भी मैं आपको कभी क्यूट तो नहीं लग सकती। अच्छा, अब ये भी तुम डिसाइड करोगे कि मुझे क्या क्यूट लगता है क्या नहीं? हाँ करूंगी, कोई प्रॉब्लम? ऐसे देख क्या रहे हैं? ये भी खुद ही डिसाइड कर लो कि मैं क्या देख रहा हूँ। ओफो, मैं ना झगड़े के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो। मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या? सही जोशी, झगड़ा चैंपियन, लड़ना नहीं चाहती। हे भगवान, तूने क्या किया? आपके ना दोस्त आ गए हैं और आपको ऐसे चीखता हुआ देखेंगे ना तो फिर आ जाएंगी भागती भागती। क्या हुआ विराट, क्या हुआ विराट, सब ठीक तो है विराट, सब ठीक तो है विराट। सही, मजाक अपनी जगह पर, लेकिन पाखी के बारे में कुछ मत बोलो। हेलो पाखी, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इस टाइम आप सोई नहीं अभी तक? अरे नहीं बेटा, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा सुन, मेरे जाने के बाद किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने इतनी रात को बस यही पूछने के लिए फोन किया था? पाखी बेटा, जब से मैंने तुम्हारे ससुराल वालों की तू मैं सुनी है ना, तब से मुझे तुम्हारी और ज्यादा चिंता होने लगी है बेटा। ये सब तो यहाँ आम सी बात है बाबा, और इस घर में ये सब चलता रहता है। आपने आई को तो कुछ नहीं बताया ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। और बेटा वैसे भी मैं उसे ये सब बताता तो वो तेरे लिए और ज्यादा परेशान हो जाती। बहुत सही किया आपने बाबा, जो आई को कुछ नहीं बताया। नहीं तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत टेंशन ले लेती है। और सिर्फ आई ही नहीं, आप भी आजकल बहुत टेंशन लेने लगे हैं। अरे बाप जो हूं, टेंशन तो होती है ना बेटा। मैंने कहा ना बाबा, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। खुश रहना बेटा, भगवान करे तेरी जिंदगी में चैन और सुकून फिर से लौटाए। अच्छा चल, रखता हूं,
गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। नहीं लौट सकता बाबा, क्योंकि मेरी हथेली में से चैन और सुकून की लकीरें मिट चुकी। आप ना यही सब सोच के परेशान होते रहिए, मेरी रिजल्ट की तो किसी को चिंता नहीं है। किसी को चिंता नहीं है, अब क्या करें? मुझे चिंता है सही, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेचैन नहीं हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है। तुम देखना, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अभी ऐसे ही बोलते थे कि उन्हें मुझ पे बहुत गर्व है और बहुत भरोसा भी। जब भी मैं परेशान होती थी ना अपने रिजल्ट के लिए, तो वो मुझे 2 उंगली दिखाते थे और बोलते थे एक चूज करने के लिए, और फिर बताते थे मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। इनमें से एक चुनो, देख लेते हैं कल तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है कि नहीं। आप सच में चाहते हैं मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए? हाँ सही, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। तुम्हें याद है हम जब पहली बार मिले थे और कमल सर ने मुझे ये बताया था कि तुम स्टेट टॉपर हो, डॉक्टर बनना चाहती हो। मैं तब से चाहता हूं कि तुम्हारा एडमिशन नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो जाए और तुम डॉक्टर बन जाओ और कमल सर का वो सपना पूरा करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जल्दी बताइए विराट सर, जल्दी बताइए। पापा सही, तुमने ये उंगली क्यों चूज की? अब नहीं होगा। अब क्योंकि तुमने ये उंगली चूज की है तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। पता है विराट सर, अब तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आने वाली, बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। अच्छा, हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने एकेडमी के और अपने केसेस की कहानियां सुनाऊंगा, कैसे सॉल्व करता था मैं इन सबको। सच? मुझे कब से सुननी थी ये कहानियां। सच में? लेकिन कभी इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया तुमने। वो तो इसलिए ना, क्योंकि आप हमेशा ऐसे पानी पूरी की तरह मुंह फुला के कमरे में घुसते थे। आज ऐसे हंसते हुए घुसे तो सोचा पूछ लेती हूँ। कैसे घुसता था मैं? पानी पूरी की तरह मुंह फुला के। ये अच्छा है, पानी पूरी। पता है विराट सर, आबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तो मुझे पार्टी दे, बहुत ही अच्छी पार्टी। बोलो, तुम्हें क्या पसंद है? पार्टी मैं दूंगा। हाँ, वैसे तो मुझे सब पसंद है, लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है। इसीलिए इतना मीठा बोलती हूँ। क्या कहा आपने? मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हें मीठे में क्या पसंद है? मुझे मीठे में बुढ़िया के बाल पसंद है। किसके? ओह, कैंडी फ्लॉस। गढ़चिरौली में उसे बुढ़िया के बाल कहते हैं। सही, तुमने अभी भी बच्ची हो। हाँ, वो तो हूँ मैं। आपको पता है, आबा ना मेरे लिए रंग बिरंगे कैंडी फ्लॉस लेके आते थे और मैं सब खा के इतना खुश हो जाती थी कि उससे अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।